एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का 13 जुलाई रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है, सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी छात्र इन आईएमपी क्वेश्चन को पढ़कर ही जाएं, क्योंकि मेरे द्वारा चैनल पर 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं। अगर आप इन्हें देखते हैं तो 101% जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर वहीं से बनेगा, इसलिए आप पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर ये आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन जो कि परीक्षा में दिए जाएंगे। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल ये डेफिनेशन सत्य दी गई है। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का योग होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। Ca2+ व Mg2+ आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, यह गलत होगा। C2H5O CH3 एक सममित ईथर है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं, ये गलत आपको लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन है ये। हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फेनोमाइड बनाता है, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल ध्यान से आपको जोड़ी को मिलाना है। यहाँ पर है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में आपका ऑप्शन नंबर बी ये अर्धचालक से मिलाना है। K4FeCN6 में आपका ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ई है ना, प्रति आयन। लुकास अभिकर्मक में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्र HCl एवं ZnCl2। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में, मोनोसेकेराइड में आपको मिलाना रहेगा अपचाई शर्करा से। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई, स्क्रीनशॉट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। अतिचालक की चालकता का नाम लिखिए। तो अतिचालक की चालकता का नाम क्या होता है, तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें आपको लिखना है K2Cr2O7। NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, Ni यानी कि निकल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको निकल लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, Ri RF RBr RCl एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों को घटते क्रम में हमें लिखना है। तो घटते क्रम में देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना है। Ri लेस देन RBr लेस देन RCl लेस देन RF। ठीक, पुरुषों में आवाज़ में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, तो यहाँ पर लिखना है टेस्टोस्टेरोन, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले ये क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है, तो वह क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है वो विलयन हो जाएगा, तो इसमें विलयन लिखना है। वेग बराबर Ka1/2 B3/2 व्यंजक में अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी आप देखेंगे 2 अभिक्रिया की कोटि होगी, तो ये आपको लिखना है। अगला देख लीजिएगा, संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्व क्या होगा, टाइटेनियम एक संक्रमण तत्व होता है, तो इसमें आपको टाइटेनियम लिखना है। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, इसका ये सूत्र होता है, ये आपको लिखना है। अगला देख लीजिएगा, एथेन 1,2 डाईएमीन, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है, तो वो करता है हार्मोन्स, तो इसमें आपको हार्मोन्स लिखना है। अगला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की कहते हैं, तो उस विलयन की मोलरता कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है मोलरता। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो इसमें आपको लिखना है सेकंड की पावर -1। फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन फेलिंग विलयन A व
फेलिंग विलियन बी होता है, ए व बी होता है, फेलिंग विलियन बी। निम्नतर एलिफेटिक एमीन गंध वाली गैसें हैं तो वो अमोनियम हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमोनियम। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा अवस्था में मिलता है, तो ये संयुक्त अवस्था में मिलता है, तो लिखना है आपको संयुक्त अवस्था। अगला देख लीजिएगा, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद कहलाता है, तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आईएमपी के तौर पर बताए हैं और बिल्कुल सभी ओल्ड ईयर पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को याद जरूर करिएगा, जिससे कि एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया है ये 2025 में आया था। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण सेट पेपर अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी। जय हिंद।